हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे हिंदी के टैग वर्ड्स। इससे पहले की वीडियो में हमने सीडीपी के टैग वर्ड्स देखे थे और इनसे इतना फ़ायदा होता है कि आप खुद देखेंगे इस चीज़ को। जो मैंने आज सीडीपी की एक वीडियो डाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसमें उन्हीं टैग वर्ड्स का यूज किया है और फिर हमने आंसर्स निकाले। तो इतनी ईजी तरीके से आंसर्स मिले हैं और देखते ही आप समझ जाएंगे कि हाँ ये गलत है ऑप्शन और ये ऑप्शन सही है और हमारा राइट आंसर ये है। आपको बिल्कुल भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने ये टैग वर्ड्स को अच्छे से देख लिया और दिमाग में रख लिया तो यहाँ पर आज हम हिंदी के टैग वर्ड्स करने वाले हैं। पॉजिटिव वर्ड, अगर आपको पॉजिटिव पूछा है कि कौन सा सही है या अगर कौन सा गलत है तो उसमें से 3 तो सही होंगे। अगर आपको इनमें से कोई दिखते हैं तो वो तो हमारे सही होंगे और इनमें से कोई नहीं दिखता तो वो हमारा ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर है सक्रिय भूमिका। अगर आपको ऑप्शन में दिखे कहीं पर भी कि बच्चे की सक्रिय भूमिका है तो वहाँ हमारा ऑप्शन पॉजिटिव होगा। भाषा प्रयोग के अवसर, भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक, भाषा अर्जन सहज, सरल हो, सहज हो, स्वाभाविक हो, तो हमारा यहाँ पॉजिटिव में आएगा। प्रोत्साहित करना, किसी भी काम के लिए बच्चे को सीखने के लिए, भाषा अर्जन के लिए, भाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, हमारा किस में आएगा? पॉजिटिव में। व्यापक कथन, जैसे समाज, जैसे समाज से सीखता है, संस्कृति से सीखता है बच्चा, तो वो भी हमारा किस में आएगा? पॉजिटिव में। संदर्भानुसार पढ़ना, संदर्भानुसार यानी कि अर्थ निकालकर और तब पढ़ना। ये नहीं है सीधा डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ते रहो। एक तो ऐसे ही पढ़ना डायरेक्ट और दूसरा होता है कि अर्थ समझ समझ कर पढ़ना, तो वो होता है हमारा संदर्भानुसार पढ़ना। यहाँ पर नीचे भी मैंने लिख दिया है अर्थ समझकर पढ़ना। अर्थ समझ समझकर आप पढ़ेंगे तो वो बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। नेक्स्ट है मातृभाषा को स्वीकारना। जब एक छोटा बच्चा स्कूल में आता है तो वो अपनी मातृभाषा को साथ लेकर आता है और वो अपनी मातृभाषा का ही यूज करता है स्कूल में, क्योंकि हिंदी भाषा को सीखने में उसे टाइम लगेगा, वो आते ही नहीं सीख सकता। तो वो हमारे लिए क्या होती है? स्वीकार्य होती है। हम उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा अपनी मातृभाषा का यूज कर रहा है हम उसे वापस भेज देंगे या स्कूल में एंट्री नहीं देंगे या फिर डांटेंगे फटकारेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ये स्वीकार्य होता है और पॉजिटिव में आता है। नेक्स्ट है लेखन मौलिक विचार, विचारों की अभिव्यक्ति। जहाँ पर विचारों की अभिव्यक्ति होती है, बच्चा अपने विचारों को बताता है, अभिव्यक्त करता है, तो वो हमारा पॉजिटिव होता है। भाषा विविधता संसाधन, भाषा सीखने के विविध यानी कि अनेक प्रकार के संसाधन। संज्ञानात्मक विकास, ज्ञान का विकास, ये सब पॉजिटिव वर्ड है हमारे, पॉजिटिव में ही आएंगे, इनको नेगेटिव में मत कर देना। सीखने में वृद्धि, किसी भी चीज़ से अगर बच्चे के सीखने में वृद्धि हो रही है तो वो ऑप्शन भी हमारा पॉजिटिव होगा। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण, भाषा अधिगम कर रहे हैं, भाषा सिखा रहे हैं और प्रयासपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो वो भी हमारे पॉजिटिव है। बाल साहित्य, अगर बच्चे को भाषा सिखानी है तो हम क्या करेंगे? बाल साहित्य का यूज करेंगे, उसको बाल साहित्य पढ़ने के लिए देंगे, उससे उसकी भाषा का विकास अच्छे से हो पाएगा। अवसर, किसी भी चीज़ के लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना, तो ये हमारा बेस्ट तरीका होता है। नेक्स्ट है प्रिंट समृद्ध माहौल, बच्चे को माहौल ऐसा दिया जाना चाहिए जिससे वो खुद सीखना चाहे। अगर प्रिंट समृद्ध माहौल ऑप्शन में मिलता है तो वो हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक अच्छा माहौल होता है बच्चे को सिखाने के लिए। नेक्स्ट है विविधता, जहाँ पर ऑप्शन में विविधता है कि हम विभिन्न प्रकार से बच्चे को सिखा रहे हैं, विविध सामग्री का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव में आएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव टैग वर्ड्स। यहाँ पर हमारे कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव। अगर आपको पूछे कि इनमें से कौन सा नहीं है और ये वर्ड दिख जाए इनमें से कोई भी, तो आप बिना सोचे समझे कर देना, वो सही होगा आपका। इसमें देखो, एक तो केवल, कि केवल ये, केवल वो, केवल ये, केवल जहाँ वर्ड आ जाता है वो हमारा नेगेटिव है। ही और भी और सिर्फ, ये चीज़ें अगर आ गई, ये वर्ड अगर आ गए तो हमारा जो ऑप्शन है वो गलत होगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली का हम यूज नहीं करते बच्चे को सिखाने के लिए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बाधा जटिलता, अगर सीखने में बाधा आ रही है, जटिलता है, तो भी हमारा ऑप्शन गलत है। मानक भाषा पर बल, बल हम किसी भी चीज़ पर नहीं देते तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक पर बल,
केवल पाठ्य पुस्तक पर बल देना, बल तो वैसे ही हम किसी चीज़ पर नहीं देते, लेकिन हम पाठ्य पुस्तक पर अटक कर नहीं रह सकते, हमें बच्चे को और भी कुछ सिखाना होता है पाठ्य पुस्तक के अलावा। नेक्स्ट है स्मरण करना, याद करना, रटना, ये सारी चीज़ें तो नेगेटिव होती है, आपको पता है अच्छे से। कंठस्थ करना नेगेटिव है, रटना नेगेटिव है। काव्यात्मक भाषा नेगेटिव में आएगी। मातृभाषा को अनदेखा करना, हमें मातृभाषा को अनदेखा नहीं करना है, हमें मातृभाषा को स्वीकारना है। रटंत प्रणाली पर जोर देना, जोर देना तो वैसे ही ठीक नहीं है, लेकिन रटंत प्रणाली हमें बोलना है बच्चों को कि रट लो, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो ये सारे जो टैग वर्ड्स है हमारे, ये आपके बहुत काम की चीज़ है, इनको आप ध्यान में रखना, क्योंकि अब लास्ट टाइम में आप यही कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोटी मोटी बुक तो पढ़ नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि आपके पास दिन ही 2 बचे हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा एक बार ढंग से अच्छे से, और इनको याद रखना कि अगर ये टैग वर्ड आए तो आपको पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में, नेगेटिव वाले नेगेटिव में करने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया है तो, क्योंकि ऐसी ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाती रहूँगी। और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करना ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।